दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मैंने बहुत कम उम्र में अपने शरीर को छूना और टटोलना शुरू कर दिया था। मैंने ये सब किस वजह से शुरू किया मुझे नहीं पता। मैं इसके पीछे कोई एक घटना या कारण भी नहीं बता सकती। बस मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए तो मैं करने लगी। प्यार और जीवन में एक आदर्शवादी बनना चाहती थी और मैं हमेशा जीवन भर चलने वाले प्यार में विश्वास रखती थी। मुझे इंटरनेट पर अमेरिका के मिशिगन में हजारों मील दूर रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर जतिन से प्यार हो गया। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कई रातों की नींद हराम करने और कई बार दिल टूटने के बाद मैं एकदम अकेलापन महसूस करने लगी थी। मैंने कई सारी मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई जिससे मम्मी पापा भी थोड़ा खुश हो जाएं और मेरा अकेलापन भी दूर हो सके। कैजुअल डेटिंग तो कभी भी मेरे बस की बात नहीं रही और मुझे हमेशा से डेटिंग एप्स वाले लोगों से पर्सनली मिलने में डर लगता था। अपने कुछ दोस्तों और सहकर्मियों के अनुभवों को सुनकर मैं इस तरह के ऐप से दूर ही रही। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। तभी एक सोशल ऐप के जरिए मेरी मुलाकात जतिन से हुई। जतिन और मैं जल्द ही दोस्त बन गए। हालांकि हम दोनों अलग अलग देश में रह रहे थे, अलग अलग महाद्वीप के सांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन नैतिकता, प्रेम, परिवार और खानपान के बारे में हमारे अधिकांश विचार काफी मिलते जुलते थे। यही वजह थी कि हमें एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होने लगा था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वीडियो कॉल पर जतिन की बड़ी बड़ी हिरन जैसी आंखें और खरगोश के दांत वाली मुस्कान देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। मुझे सच में मालूम नहीं कि उसे मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगता था। शायद मेरा एटीट्यूड और अच्छी हिंदी बोलना, जिसे कि वो ठीक से समझ भी नहीं पाता था। मैं तो बस केवल अनुमान ही लगा सकती थी। हम एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। जब हम दोनों अपनी तड़प रोक नहीं पाए तब हमने मिलने की तारीख तय की। कुछ कपल ये चिल्लाते हुए हर समय प्यार के बारे में बात करते हैं कि प्यार दूर से भी किया जा सकता है, लेकिन हम एक दूसरे को शारीरिक रूप से भी महसूस करना चाहते थे। जतिन और मैंने एक दूसरे से अपनी इच्छाएं जाहिर की, कभी अपनेपन के नाते तो कभी कामुक ढंग से। हम एक साथ एक ही बिस्तर पर सोने का सपना देखते थे और एक साथ सोकर हम एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे। लेकिन एक राज था, ऐसा राज जो मैंने अभी तक जतिन को नहीं बताया था। मैं उत्तेजना से भरी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि जतिन आकर मुझे कसकर बाहों में भर ले, लेकिन इसके आगे जो होना था मैं उसे लेकर डरी हुई थी। उस घटती बढ़ती चिंता को दूर रखते हुए मैंने जतिन के आने की पूरी तैयारी कर ली। मैंने दिल्ली के सभी बड़े रेस्टोरेंट की लिस्ट बनाई और अच्छा सा होटल बुक कर दिया। मैं फिर ख्वाब देखने लग गई कि कैसे हम दोनों दिल्ली की सड़कों पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मस्ती से चलेंगे। आखिर वो दिन भी आ ही गया। जब मेरी प्यासी निगाहों ने जतिन का दीदार किया तो घबराहट और एक छिपी हुई बेचैनी के साथ हमने एक दूसरे को गले लगाया। जतिन धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, तुम सच में बहुत सुंदर हो। हमने एक कैब बुक की और जैसे ही हम अपने कमरे में पहुंचे, जतिन ने मुझे धीरे से पकड़ लिया। मैंने मजाक में भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उसने महीनों की लंबी तड़प से भरे जोश के साथ मुझे चूमना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे को चूमते हुए अपने हाथों से एक दूसरे के हर हिस्से को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी और फिर मुझे लगा कि जतिन अपने हाथ से मेरी जीन्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने घबराहट और डर के कारण एक झटके में जतिन को अपने से दूर कर दिया। जतिन मेरी भावनाओं के अचानक बदलाव को समझ नहीं पाया। उसने मेरी आंखों में गौर से देखा और पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। मैंने बेड के कोने पर बैठकर जतिन को अपने पास बैठने को कहा। कांपती हुई आवाज के साथ दर्द और अपराध बोध जताते हुए मैंने कहा,
संबंध बनाने से पहले मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जतिन ने हल्की टेंशन में सिर हिलाया, यह जानते हुए कि जिसके लिए उसने 12,000 किलोमीटर की उड़ान भरी थी वह उसके प्रति ईमानदार है। मेरे चेहरे पर तनाव और पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। मैंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए मजबूत आवाज में कहा, पिछली बार जब मैंने किसी के साथ संबंध बनाए तो उसने कहा था कि मेरा अंग उतना टाइट नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत खराब लगा। तुम्हें यौन रूप से खुश करने के लिए मैंने पिछले 5 महीनों से खुद को नहीं छुआ। क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा अंग कितना टाइट है या नहीं? फिर जतिन ने बड़ी कोमलता से मेरी ओर देखा और मुझे गले लगाते हुए कहा, ऐसी बातों की परवाह किसे है? मुझे पता है मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जैसी हो उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। बाकी सब कुछ एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर करने का तरीका है, जिसमें काम भी शामिल है। अगर मेरा अंग तुम्हारे लिए छोटा निकला तो तुम क्या करोगी? क्या तुम तब मेरे साथ रहने से मना कर दोगी? केवल अपनी फीलिंग को लेकर असुरक्षित लोग ही शरीर के बारे में ऐसी बातें करते हैं, जैसे उस आदमी ने किया। हम एक दूसरे के लिए बहुत बेहतर हैं। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे हर हिस्से में बस प्यार ही प्यार था। फिर मैं जतिन की बाहों में बेल की तरह लिपट गई। कुछ देर बाद जतिन भी नॉर्मल हो गया क्योंकि मैंने उसका दिल दुखाया था। फिर मैंने उससे कहा, जतिन मुझे माफ कर दो, मेरे मन में तुम्हें खोने का डर था। अब जतिन मुझे निर्वस्त्र करने लग गया। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। इस पल के लिए तो मैं कब से तरस रही थी। फिर वो मेरे हर अंग को सहलाने लगा और मैं भी अब खुलकर उसका साथ देने लगी। फिर हम एक दूसरे के होंठों का रसपान करने लगे। अब वो धीरे धीरे मेरे अंग अंग को चूमने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ मेरे मटर के दाने की ओर जाने लगा और मेरे दाने को अपने हाथों से सहलाने लगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो भी बहुत बेचैन हो चुका था। फिर मेरे संतरों को मसलने और मुझे चूमने लगा। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। फिर उसने प्यार का खेल शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे मदहोश होती चली गई और हम दोनों प्रेम क्रीड़ा में लीन हो गए। ये प्रेम क्रीड़ा करीब 1 घंटे तक चली। उस रात हमने एक दूसरे को बहुत प्यार दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।